अभी जैसे राम जी की बात हो रही है, दशहरा की बातें हो रही है, रावण का पुतला जलाया जाता है, ये चीज सही है? अब जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, हाँ, तो कंस का तो पुतला नहीं जलाते, नहीं जलाते। लेकिन रावण का पुतला जलाने लग गए। ये विजय उत्सव राम जी का नहीं था, किसका था? दुर्गा देवी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, यही दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन। इसलिए जो बंगाली लोग हैं, महिषासुर मर्दनी दुर्गा की पूजा करते हैं। लास्ट वीडियो में जो आपने मंत्र बोला वो श्री कृष्ण के ऊपर था और आज श्री राम के ऊपर। दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जितने भी 10 अवतार है वो भगवान श्री कृष्ण से अवतार लेने वाले भगवान है। तो अगर आप मंत्र सुनेंगे, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, पहला है मीन का शरीर, यानी मछली का रूप लेके भगवान आए। वामन रूप थे भगवान, छोटे से वामन, बटुक ब्राह्मण बन के आए और बलि के साम्राज्य में यज्ञ भूमि में जाके 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोगों को नाप दिया। 2 पैरों में ही 2 लोग, नीचे के साथ ऊपर के साथ, तीसरा पैर बोले कहाँ रखूं। दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि बोलते हैं राम जी ने रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन पूजा उसमें लक्ष्मी जी की होती है और गणेश जी की होती है। शास्त्र के अनुसार अभी समाज चल नहीं रहा है। चैत के महीने में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। 14 वर्ष जब पूर्ण होंगे तो वही काल होना चाहिए जिसमें वो निकले थे, तभी तो 14 साल पूरे होंगे, आगे पीछे तो नहीं हो सकता। सही बात है। निकले कब थे? चैत्र के महीने में। हाँ, अप्रैल के आसपास। अप्रैल के आसपास। तो आएंगे कब? उसी चैत्र और वैशाख के महीने में। उसी काल में भारद्वाज ऋषि आश्रम पर पुष्पक विमान से एक ही दिन में रावण का वध करके राम जी पहुंचे और चैत के महीने में ही, वैशाख के महीने में ही उनका आगमन अयोध्या जी में हुआ। दीपावली बनाई गई, दीपों की लड़ियां लगाई गई। कि फिर ये पूजा क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन इस काल में हुआ, तो उसमें से 14 वस्तु निकली। उन 14 वस्तुओं में से एक वस्तु थी लक्ष्मी जी। बट उनकी जो पूजा होती है वो गणेश जी के साथ होती है, उनकी पूजा तो विष्णु जी के साथ होनी चाहिए थी। कि गणपति जी को जब शिव जी ने उनकी गर्दन काट दी, 9 देवी का जो स्वरूप है उसमें पहला रूप था सती का। सती और शिव दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे। शिव जी बड़े प्रसन्न होकर कथा सुन रहे थे, लेकिन सती माता का ध्यान नहीं था। तो उसी काल में शिव जी के ससुर यानी सती माता के पिताजी दक्ष प्रजापति, उनके घर में एक यज्ञ था। उस यज्ञ में उन्होंने सबका सम्मान किया, लेकिन शिव जी का सम्मान नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर से तेज प्रकट किया, अग्नि प्रकट करी और अपने शरीर को जला के राख कर दिया। शिव जी को बड़ा क्रोध व्यक्त कर रहे हैं और अपनी आत्मदाह करी हुई उस सती के विग्रह शरीर को लेकर के तांडव करने के लिए आकाश मार्ग की ओर गए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी उस आसक्ति को कट करने के लिए उस सती माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पे गिरे और 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट प्रभु जी का काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद करा, उसके जो कमेंट सेक्शन है मैं देख के इतना अच्छा लगा मुझे। सिर्फ हरे कृष्णा इतनी पॉजिटिविटी, लोगों ने इतने बड़े बड़े कमेंट्स किए और उसमें लिखा कि हमारे जितने भी प्रश्न थे ना सारे प्रभु जी ने पूरे कर दिए। जी जी जी, बहुत पसंद करा लोगों ने। प्रयास करते हैं कि समाज में जिन लोगों के जो प्रश्न हैं उनको किसी भी माध्यम से भागवत कथा, सत्संग, लेक्चर्स, कथाएं या फिर पॉडकास्ट के माध्यम से हो सके, तो हमारा मूल मकसद तो भगवान का प्रचार ही है। लास्ट वीडियो में जो आपने मंत्र बोला वो श्री कृष्ण के ऊपर था। जी जी। और आज श्री राम के ऊपर। हाँ, वैसे तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अगर हम देखें तो भगवान के कई प्रकार के अवतार होते हैं, तो उन अवतारों में भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। और एक हमारे आचार्य हुए श्री जयदेव गोस्वामी, तो उन्होंने एक स्तोत्र लिखा जिसका नाम था 10 अवतार स्तोत्र। तो उस 10 अवतार स्तोत्र में उन 24 अवतारों में से मुख्य 10 अवतारों का ही वर्णन किया गया। तो उन 10 अवतारों में भी श्री कृष्ण जो हैं वो अवतार देने वाले भगवान हैं
और बाकी जितने भी 10 अवतार हैं वो भगवान श्री कृष्ण से अवतार लेने वाले भगवान हैं। आप कहेंगे कैसे? तो अगर आप मंत्र सुनेंगे, जो 10 अवतार स्रोत पर इतना डांस वगैरह भी होता है, केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। पहला है मीन का शरीर, यानी मछली का रूप लेके भगवान आए। केशवधृता कच्छप रूपा जय जगदीश हरे। दूसरा कछुए का रूप लेके समुद्र मंथन में भगवान आए। तीसरा केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे। तो भगवान ने शूकर का रूप लिया हिरणाक्ष को मारने के लिए, जो कि हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई थे। उन दोनों में से जो हिरणाक्ष था, शुकर क्या होता है? शुकर यानी वराह, तो जो सुअर होता है ना, जंगली सुअर, वाइल्ड बोर, उसको शुकर कहते हैं। तो भगवान ने एक जंगली सुअर का रूप लिया। क्यों लिया? क्योंकि उस हिरणाक्ष ने पृथ्वी को उठा करके नीचे कीचड़ में, दलदल में, पाताल के भी अंदर गर्भोदक सागर में फेंक दिया था। अब सुअर ही है जो ढूंढ करके सूंघ करके निकाल सकता है। तो भगवान ने उस शुकर की जाति को शुद्ध करने के लिए एक शुकर रूप धारण किया। फिर भगवान ने चौथा रूप नरसिंह भगवान का रूप रखा। केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। नरसिंह भगवान आए हिरणाक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, जिसने अपने भक्त प्रहलाद को, अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत ही ज़्यादा दुखी किया था। तो भगवान ने कहा इसको दिखाना पड़ेगा। तब हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से मांगा था, ना सुबह मरूँ, ना शाम मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, मैं 12 महीने में कभी ना मरूँ। तो भगवान ने एक ऐसा रूप लिया, भगवान आधे शेर आधे इंस आधे देवता बने। भगवान ने वो नर हरि रूप लिया और भगवान ने कहा देखो, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, मैं नाखून से तुम्हें मार रहा हूँ, न सुबह न शाम, ये संध्या वेला है जब 2 वक्त मिलते हैं, ना अंदर ना बाहर, ये भूमि की दहलीज के ऊपर तुम्हें मार रहा हूँ, घर के महल के ऊपर। और बोले देखो 12 महीने में से कोई भी महीना नहीं है, भगवान ने एक महीना बनाया, उसका नाम है पुरुषोत्तम महीना, अधिक मास, जो कि 3 साल में एक बार आता है। हर 3 साल बाद एक महीना आता है, उसका नाम है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये कौन सा महीना होता है? हर 3 साल बाद आप देखेंगे, जैसे अभी 2026 आ रही है, तो उसमें 1 महीना सारी चीज़ें रुक जाएंगी, उसमें कोई संक्रांति नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, उसे मल मास कहते हैं। उसके पहले चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद चीज़ें होंगी। सावन के महीने में, कभी ज्येष्ठ के महीने में आता है, और उस महीने में फिर रुक जाता है सब कुछ। फिर अगले साल दिवाली, दशहरा, सब आगे बढ़ जाएंगे। आज बोले आगे आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि महीना आता है अधिक मास। किसने बनाया? नरसिंह भगवान ने बनाया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। तो भगवान बोले ये लो, एक और महीना तुम्हारे लिए बना दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला तुम ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हो, मुझे क्या क्या रूप रखने पड़ते तुम्हें मालूम नहीं है। तो 4 अवतार लिए। 5वां केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। कृष्ण ने केशवधृत, अब सारे रूपों में देखो केशवधृता आ रहा है, विष्णु धृता नहीं आ रहा है, राम धृता नहीं आ रहा है। केशव कौन है? कृष्ण जी। केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता वामन रूपा। फिर है वामन रूप थे भगवान, छोटे से वामन, बटुक ब्राह्मण बन के आए और बलि के साम्राज्य में यज्ञ भूमि में जाके 3 पग भूमि मांगी और तीनों लोगों को नाप दिया। 2 पैरों में ही 2 लोग, नीचे के साथ ऊपर के साथ। तीसरा पैर बोले कहाँ रखूं? तो बलि बोले दान देने से ज़्यादा बड़ा दानी होता है, क्योंकि दानी ने सारा धन भी दे दिया, फिर भी अभी दानी तो जिंदा है, और कमा कर और दे सकता है। तो भगवान ने कहा बोलो अब क्या करोगे, तुम तो झूठे पड़ गए। तब बलि ने कहा मेरा सिर अभी बाकी है, मेरे सिर पर अपने पाँव रखिए। तो भगवान का जो तीसरा पाँव था वो बलि के सिर के ऊपर आया। तो इस प्रकार से बलि ने 3 पग भूमि का वादा किया और भगवान ने उसको कहा तुम्हारी क्या इच्छा है वो बोलो। बोले मैं चाहता हूँ कि जिस भी लोक में रहूँ उस लोक में आपका दर्शन हो। तो बलि को भगवान ने सूतल लोक में भेजा और उस लोक में जिस द्वार से बलि राजा निकलता है, हर द्वार पर भगवान खड़े रहते हैं उसका दर्शन देने के लिए, क्योंकि भगवान का वादा है। भगवान कहते हैं मैं जो वचन देता हूँ उसको कभी टालता नहीं हूँ। भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए, मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देख। अगर भगवान के भक्त ने कुछ कह दिया, भगवान अपनी बात काट देंगे लेकिन भक्त की बात नहीं काटते। तो ये वामन देव भगवान हुए। इसके बाद 6ठा रूप आया केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। परशुराम बन के आए और उन्होंने क्षत्रिय वंश की रक्षा करी। 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का जो अहंकार में लिप्त थे उनका विनाश किया।
रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पुत्र, उनका नाम पड़ा परशुराम। उनके पास एक फरसा है, परशुराम। फिर 7वें नंबर पे आए केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, श्री रामचंद्र भगवान आए। उसके बाद राम के बाद केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे। अब इसमें लोग कृष्ण को अवतार बता देते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कृष्ण को अवतार क्यों डाल रहे हो। केशवधृता, कृष्ण ही तो अवतार रख रहे हैं, तो सब में तो कृष्ण 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 आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे, जिन्होंने हल लिया यानी बलराम। अच्छा, तो बलराम बन के भगवान आए, हलधर रूपा, हल लेकर के आए, केशवधृता हलधर रूपा। फिर केशवधृता, बलराम को तो लेकिन कृष्ण जी का भाई बोला गया। भाई भी हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से कृष्ण के प्रथम अवतार भी हैं। बलराम जी में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वो तो लीला करने के लिए भाई बनाया, किसी को पत्नी बनाया, किसी को असुर बनाया। भगवान की शक्ति सम्मत उन्हीं के सारे पार्षद भगवान की विभिन्न लीलाओं में रहते हैं। लेकिन मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि जो ये सारा हुआ महाभारत में, जो कृष्ण जी थे वो बलराम जी थे। मतलब कृष्ण जी जो हैं वो तो कृष्ण जी हैं ही हैं, लेकिन बलराम भी तो है। तो एक ही काल में 2 अवतार भी हो सकते हैं। जैसे राम जी के अवतार में राम जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं और परशुराम जी भी हैं। तो परशुराम जी आते हैं, क्रोध दिखाते हैं अपना, और फिर राम जी जब धनुष तोड़ देते हैं शिव जी का, और फिर बाद में जब उनको कहते हैं कि मैं नारायण अस्त्र को बुला रहा हूँ, तो फिर वो नारायण अस्त्र भगवान राम को प्रणाम करके चला जाता है। तब फिर वो समझ जाते हैं कोई विशाल नारायण ही है, तब परशुराम जी चले जाते हैं, वरना वो बड़ा क्रोध दिखा रहे थे। तो इस तरह से एक ही काल में कई अवतार भी हो सकते हैं भगवान के। हाँ, तो कृष्ण भी हैं और कृष्ण के अवतार बलराम भी हैं। फिर हलधर के बाद 9वां अवतार हुआ केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। बुद्ध भगवान आए 9वें अवतार, और 10वें अवतार में अब आएंगे केशवधृता कलकी रूपा जय जगदीश हरे। तो इन 10 अवतारों में कृष्ण का नाम अवतार में नहीं है, अवतार देने वालों में। और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत में कहा गया, एते च अंश कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। हर युग युग में इंद्र के दुश्मनों को मारने के लिए श्री कृष्ण ही कभी अंश रूप में, कभी अंश के अंश कला रूप में अवतरण लेते हैं। और कृष्णस्तु कौन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब कृष्ण स्वयं भगवान है। अब राम जी का आपने पूछा मंत्र क्यों बोला, तो कृष्ण के ही पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार है, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट श्री रामचंद्र। भगवान कृष्ण में कितने गुण हैं? 64। राम जी में कितने गुण हैं? 62। विष्णु जी में कितने गुण हैं? 60। अब ये बात लोगों को पता नहीं है। शास्त्र कह रहे 64 गुण हैं श्री कृष्ण में, तो कौन से गुण कट गए श्री रामचंद्र जी में? भगवान कृष्ण के अंदर 4 विशेष गुण हैं जो विष्णु में भी नहीं है। विष्णु जी में 60 है, तो कृष्ण में कौन कौन से 4 हो गए? पहला वेणु माधुरी, ठाकुर जी जो बांसुरी बजाते हैं ना विष्णु बजाते हैं ना राम बजाते हैं, तो ये एक स्पेशल हो गया भगवान का। दूसरा, भगवान की रास माधुरी, जो रासलीला करते हैं ना, 100 करोड़ गोपियों के साथ रास किया, ना राम ने किया ना विष्णु जी ने किया। तो राम जी लेकिन विवाह करते हैं, तो राम जी को आधा नंबर मिलता है सीता जी के संग रहने का, लेकिन अनेक राजकुमारियों या रानी या गोपियों के साथ उन्होंने कोई लीला ही नहीं करी, तो भगवान का आधा नंबर वहाँ कर। तो 64 गुण भगवान में और राम जी में 62.5। अब विष्णु जी के पास आती है, तो कौन से 2 विष्णु जी में कट गए? रूप माधुरी। तो कोई भी घर में बच्चा पैदा होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है, तो हर आदमी क्या बनाता है? या तो राम या तो कृष्ण, लेकिन कोई भी उनको विष्णु नहीं बनाता, क्योंकि विष्णु जी को देखकर एक भय लगता है, चक्र है, काट ना दें प्रभु, नारायण प्रभु। लेकिन वहीं राम कृष्ण अपनापन लगता है, मेरे अपने प्रभु, मेरे अपने लाला, मेरा प्यारा। तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम माधुरी और वो रूप माधुरी जो है वो केवल श्री राम में और श्री कृष्ण के अंदर है। और लीला माधुरी, तो आपने कभी विष्णु लीला का मंचन होते सुना है? कृष्ण लीला होती है और राम लीला होती है। तो जो लीला माधुरी है ये केवल राम में और कृष्ण में, विष्णु में नहीं है। इसलिए विष्णु जी में 60 गुण है, राम जी में 62.5 और श्री कृष्ण में 64 गुण है।
ये बात किसी को पता चले शास्त्र की, तब समझ में आता है कि कृष्ण ही संसार में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी अवतार हुए, सब कृष्ण से ही आए। और 10 अवतार स्तोत्र में कहा गया केशव धृता केशव धृता केशव धृता। इसको विष्णु धृता भी कह सकते थे, राम धृता भी कह सकते थे। तो शास्त्र के श्लोकों का मतलब है। तो ये है रामचंद्र जी, इसलिए क्योंकि अब रामनवमी आने वाली है, दशहरा आने वाला है, विजयदशमी आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं, और ये आपके विजयदशमी, दीपावली। तो अब राम जी का पूरा समय शुरू हो रहा है। तो काल क्रम के अनुसार जैसे पूजा होती है, गणपति आए तो गणपति पूजन होता है, कभी दीपावली आती है तो लक्ष्मी जी का पूजन होता है। तभी नवरात्र, दीपावली आ रही है, दीपावली भी, और राम जी का दशहरा भी, विजयदशमी भी है। मेरा एक क्वेश्चन है जी, जो दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि बोलते हैं राम जी ने रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे, लेकिन पूजा उसमें लक्ष्मी जी की होती है और गणेश जी की होती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे। देखो एक्चुअली क्या है, शास्त्र के अनुसार अभी समाज चल नहीं रहा है। शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण अगर आप देखें तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि चैत के महीने में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। चैत का जब नवरात्रे आते हैं ना, 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत के महीने में 9 दिन जो अप्रैल का महीना होता है, और उसमें रामनवमी, राम जी का जन्म बनाते हैं। फिर दूसरे होते हैं ये शारदीय, इसको बोलते हैं अश्विन मास के नवरात्रे जो अभी चलेंगे। तो ये नवरात्रे और वो नवरात्रे, 2 नवरात्रे हो गए। उसमें भी दशहरा आ रहा है, गंगा दशहरा, इसमें भी दशहरा आ रहा है। कौन सा दशहरा? इसमें विजयदशमी वाला। हाँ। तो ये 2 कंसेप्ट जो है, इसमें थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण भिन्नता प्रस्तुत करती है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि रामचंद्र को दशरथ जी जब राजा बनाने वाले थे अयोध्या का, तो उस समय कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, मेरे पुत्र को राजगद्दी मिल जाए भरत को, और दूसरा, हे दशरथ जी, राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। अब 14 वर्ष का वनवास में चले जाएंगे तो लौट करके 14 साल अगर कोई घर से बाहर रहे तो वो क्लेम नहीं कर सकता गद्दी। ये ऐसा नियम था, रूल, लैंड रूल होता है, उस भूमि का एक नियम है। अगर कोई 14 साल उस गद्दी से अलग रहा तो दोबारा आकर गद्दी क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए उसने 14 वर्ष की कामना कैकेयी ने करी। अब 14 साल के लिए अगर राम जी जा रहे थे तो भरत जी ने कहा कि मैं एक भी दिन वेट नहीं करूंगा एक्स्ट्रा, अगर एक दिन भी लेट हो गए राम जी तो फिर मैं अपनी प्राण गंवा दूंगा। और उन्होंने अयोध्या से दूर नंदीग्राम में अपना एक जंगली वेश, जिसे कहते हैं वलकल पहनकर, जटा बनाकर, ज़मीन में गड्ढा खोद के बोले ज़मीन पर तो मेरे राम सोएंगे, तो मैं गड्ढा खोद कर नीचे सोऊंगा। ऐसा भाव था भरत का कि मैं इक्वल नहीं रह सकता हूँ। और गद्दी पर क्या रखा? चित्रकूट से भगवान की पादुका लाए थे सर पे रख के, उन पादुकाओं को उन्होंने गद्दी पर आरूढ़ किया, बोले गद्दी पर रखकर इनकी पूजा करेंगे। तो भगवान राम के प्रिय, परम प्रिय भक्त भरत जी महाराज, उन्होंने राम जी की पादुका पूजी, तो 14 साल का इंतजार कर सकते थे। यानी कि वाल्मीकि रामायण कहती है 14 वर्ष जब पूर्ण होंगे तो वही काल होना चाहिए जिसमें वो निकले थे, तभी तो 14 साल पूरे होंगे, आगे पीछे तो नहीं हो सकता। सही बात है। निकले कब थे? चैत्र के महीने में। हाँ, अप्रैल के आसपास। अप्रैल के आसपास। तो आएंगे कब? उसी चैत्र और वैशाख के महीने में आएंगे भी तभी। तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि बस उसी काल में भारद्वाज ऋषि आश्रम पर पुष्पक विमान से एक ही दिन में रावण का वध करके राम जी पहुंचे, और चैत के महीने में ही, वैशाख के महीने में ही उनका आगमन अयोध्या जी में हुआ। दीपावली बनाई गई, दीपों की लड़ियां लगाई गई। अब जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि फिर ये पूजा क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन इस काल में हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं के द्वारा तो उसमें से 14 वस्तु निकली। उन 14 वस्तुओं में से एक वस्तु थी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का प्राकट्य जब हुआ उस समुद्र से, तो लक्ष्मी जी ने किसका वर्ण किया? विष्णु जी का। न शिव से पूजा, शिव से शादी करी, न ब्रह्मा से करी, न इंद्र से, न बलि से, किससे करी? विष्णु जी से। बोले सारे के सारे देवता मेरी ओर दृष्टि लगा रहे हैं, लेकिन एक विष्णु ऐसे हैं जो मुझ पर दृष्टि नहीं लगा रहे, वो मुझसे आंख बंद किए योग निद्रा में लेटे हैं। तो उन्होंने जाकर उनके गले में डाल दी माला और उनका वर्ण कर लिया, अपना पति बना लिया। तो दीपावली जो अमावस्या तिथि है, ये फैक्चुअली सीता माता का नहीं, ये लक्ष्मी माता, वैसे सीता लक्ष्मी तो एक ही है, लेकिन लक्ष्मी माता जी के प्राकट्य का दिन है, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है।
इसमें राम जी का पूजन है नहीं। लेकिन जो सनातनी लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनको तिथि से कोई मतलब नहीं होता। वो तो 365 दिन राम जी, 365 दिन कृष्ण जी। अब हम लोग हैं इस्कॉन वाले, हम कोई लक्ष्मी जी की पूजा थोड़ी करते हैं। हम किसकी करते हैं? हम राधा रानी की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन हम पिछले कई वर्षों से 25-30 सालों से हम लोग केवल राधा कृष्ण की आरती दीपक करते हैं। दीपावली के दिन हम कोई लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन नहीं करते। क्यों? एक राधा रानी में से सहस्त्र लक्ष्मियां प्रकट होती हैं। अगर एक राधा रानी को पूज लिया तो 1000 लक्ष्मी की पूजा हो जाएगी, और एक कृष्ण को पूज लिया तो 1000 नारायण की पूजा हो जाएगी। तो हम 1000 नारायण की मूर्ति लाएं, 1000 लक्ष्मी की मूर्ति लाएं, बेटर है कि हम एक राधा कृष्ण की पूजा करें। और जो राम भक्त हैं वो कहते हैं कि सीता जी से हजारों लक्ष्मी निकली और राम जी से हजारों नारायण निकले, तो एक सीताराम की पूजा कर ली तो हजारों लक्ष्मी और हजारों नारायण की पूजा हो गई। एक डाउट हो रहा है मुझे। अभी आपने बताया कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का प्रकट हुई, ठीक है, बट उनकी जो पूजा होती है वो गणेश जी के साथ होती है, उनकी पूजा तो विष्णु जी के साथ होनी चाहिए। yes. तो हुआ क्या कि गणपति जी को जब शिव जी ने उनकी गर्दन काट दी तो उनकी माता पार्वती ने कहा आपने अपने पुत्र को मार दिया, तो जाइए किसी की गर्दन लगाइए। एक असुर था जिसने हाथी का वेश धारण कर रखा था, तो उस हाथी वेशधारी असुर का वध करके शिव जी ने उसकी गर्दन काट के और अपने पुत्र को लगा दी। जब अपने पुत्र को लगाई, जिनका नाम गणेश था, तो वो सूंड वाले गणेश बन गए। अब वो जो गणेश थे बोले, सब लोग हंसने लगे, बोले कौन इनकी पूजा करेगा। तो शिव जी ने, देवताओं ने, ये बात प्रचलित हो गई कि जब तक इनकी कोई पूजा नहीं करेगा कोई और पूजा लगेगी नहीं। तो अग्रगण्य पूजा कहकर गणपति की पूजा प्रारंभ हुई। तो चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे राम पूजन हो, चाहे भागवत पूजन हो, कोई भी पूजन हो, सारी दुनिया क्या करती है? गणपति पूजन करती है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, ये सुनने वाली बात है, गणपति जी के गुरु हैं नरसिंह भगवान। गणपति जी के गुरु हैं नरसिंह भगवान, भगवान कृष्ण के अवतार नरसिंह। तो नरसिंह भगवान के दोनों चरणों को गणपति अपने कुंभों पर धारण करते हैं, कंधे पर धारण करते हैं। तो गणपति शक्ति कहाँ से लेते हैं? नरसिंह भगवान से। तो गणपति के पास शक्ति है भौतिक विघ्न हरने की, संसारी प्रॉब्लम हटाने की, लेकिन आध्यात्मिक प्रॉब्लम अगर हो उसको कौन हटाएगा? तो समस्त विघ्न हरता श्री नरसिंह भगवान की पूजा वैष्णव करते हैं। वैष्णव गणपति को प्रणाम करते हैं, पर पूजा किसकी करते हैं? नरसिंह भगवान की। तो दीपावली पे हम लोग नरसिंह की पूजा करते हैं और राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। इससे हमारे संपूर्ण सृष्टि के देवताओं की पूजा हो जाती है। अलग अलग से झाड़ू की पूजा करो और केले की पूजा करो, करने की जरूरत नहीं है। केवल राधा कृष्ण पूजो, सीताराम पूजो। इस कारण से ये दीपावली पे राम जी का प्राकट हो गया। अदरवाइज अगर वाल्मीकि रामायण को स्थापना करके देखें तो राम जी इस दीपावली पर नहीं है। वो तो चैत्र के दशहरे के बाद जो दीपावली आई उस वैशाख मास, चैत मास में आए, इस मास में नहीं आए। तो जो रावण का वध हुआ वो भी अप्रैल के आसपास हुआ है, उसी काल में हुआ है। अब जो ये रावण का जो वध हुआ, ये भी एक बड़ी कहानी है। रावण का जो वध हुआ, वो तो वध हुआ, कथा तो थी। अब जैसे भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, हाँ, तो कंस का तो पुतला नहीं जलाते, वही मैं कहने वाला था, है ना। लेकिन रावण का पुतला जलाने लग गए। अब रावण का पुतला जो जला रहे, कैसे शुरू हुआ? 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले कोई पुतले नहीं जलते थे, क्योंकि विदेशी राज था, उससे पहले मुस्लिम राज था। तो यहाँ पर कभी वैदिक और शास्त्रों में कोई पुतला जलाने का प्रावधान नहीं था। तो जो आज़ाद भारत के लोग थे, उन्होंने, चाहे वो कोई भी देश हो जिन्होंने हम पर राज्य किया, चाहे वो ब्रिटिश हो या इस्लामिक हो, उनसे एक रिवेंजफुल भाव से, बदले की भावना से उन्होंने कहा देखो ये लोग जो हैं इस्लामिक और ब्रिटिशर्स, ये लोग हम पर राज किए, जैसे रावण ने सीता जी पर राज कर लिया था, तीनों लोगों पर राज कर लिया था। तो जब अब सनातन धर्मी वापस आज़ाद हो गए तो क्यों ना इस उत्साह को विजय उत्सव के रूप में बनाया जाए। तो उन्होंने इस दशहरे को विजय उत्सव के रूप में बना दिया। परंतु ये विजय उत्सव राम जी का नहीं था। किसका था? दुर्गा देवी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, यही दशमी के दिन, विजयदशमी के दिन। इसलिए जो बंगाली लोग हैं वो लोग विजयोदशमी बनाते हैं, महिषासुर मर्दनी दुर्गा की पूजा करते हैं वो लोग। तो ये फेस्टिवल, ये दुर्गा का फेस्टिवल था और सनातन धर्मियों ने इसको
रावण को जलाने का दशहरा बना दिया, जबकि रावण तो मारा गया है, अप्रैल में मारा गया है। राम जी आए दीपावली में, अप्रैल में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो ये कई फंक्शंस होते हैं ना, वो कोरिलेट हो जाते हैं और फिर वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बनते चले जाते हैं। इनको करेक्ट क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर बताया कि अप्रैल के आसपास हुआ है जब राम जी वापस अयोध्या आए, तो हमें दिवाली भी फिर अप्रैल में मनानी। अब क्या होता है, कई बार ना कुछ चीज़ें सिद्धांत बन जाते हैं, अब उनको बिगाड़ने से सारा का सारा ना सिस्टम खराब होगा। कोई भी व्यक्ति बोलेगा भाई इनको ही नहीं पता था अपने बारे में, शास्त्रों के बारे में, देखो कैसे कर दिए। तो फिर वो चीज़ें क्रम से वैसे ही चलती रहती है, उनमें ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। भाई राम जी की अगर दिवाली, अब जैसे अभी राम मंदिर बना तो जनवरी में राम दिवाली बनाई कि नहीं बनाई लोगों ने? अब आने वाले काल में आज से 100 साल बाद जनवरी में दीपावली बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बन सकती, क्योंकि भाई मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना करी जनवरी में, बिल्कुल तो दिवाली हो रही थी, हाँ। सब जगह हुई, तो अब जनवरी में दिवाली होने लग गई। तो ऐसे ही कोई इवेंट हो जाता है, जिस इवेंट से आगे फिर वो इवेंट चलते चले जाते हैं, और वो आस्था का विषय भी है। राम जी को दीपक अगर आपने कार्तिक में लगाया तो कोई गलत थोड़ी किया। राम जी की पूजा तो 365 दिन की जा सकती है, कृष्ण की पूजा तो 365 दिन, तो आप कभी भी दीपक लगा सकते हो। अब एक मुख्य कारण है दीपावली क्यों और जोड़ी गई, उसका भी कारण बताता हूं मैं आपको। इस कार्तिक के महीने में जो आएगा, दीपदान की बड़ी महिमा है। भगवान को एक दीपक दिखाओ तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऋषि 12 दीपदान भी होते हैं शायद, नहीं, कई लोग 30 भी करते हैं, 12 भी करते हैं। प्रतिदिन का एक दीपक है, रोज करना है। अब परिवार के हर सदस्य को एक एक दीपक लगाना है। अब ऋषि वेदव्यास ने सोचा कि अगर लोग दीपदान नहीं करें कार्तिक में तो इनका उद्धार कैसे हो, तो कुछ जोड़ना है। तो उन्होंने उसको दीपावली उत्सव बनाया। लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ, बोले इसी समय राम जी का हुआ, ऐसे करके बहुत सारी दीपावली की महिमा बनाई ताकि लोग दीपदान कर दें कार्तिक के महीने में। लेकिन वो मुख्य रूप से कार्तिक का महीना तो श्री कृष्ण भगवान का महीना है, राधा रानी का महीना है। तो उसमें लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ तो वो मान लिया गया कि चलो लक्ष्मी पूजन करो। बोले गणपति क्योंकि अग्रगण्य है तो गणपति पूजन आ गया। अब लोगों ने उनको जोड़ा बना दिया, लक्ष्मी गणेश। अरे जोड़ा थोड़ी है, लक्ष्मी जी के पुत्र रूपी हैं गणेश जी, उनको जोड़े में थोड़ी पूजा की जाएगी। लक्ष्मी नारायण की जोड़े में पूजा करो, गणपति की अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी यही कहने वाला था कि पूजा तो फिर अलग अलग होनी चाहिए। मैंने मूर्तियां भी साथ में ही देखी है लोगों की। तो ये समाज में क्या है, देखो हम इसको गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पूर्णता ना होना। अब केवल लक्ष्मी की पूजा करोगे तो किस पर बैठ के आएंगे? उल्लू पर। उल्लू उनका वाहन है लक्ष्मी जी का। किसी माता जी को इनवाइट करो अकेले तो वो स्कूटी पे आएंगी, और प्रभु जी के साथ बुलाओ हस्बैंड के साथ तो वो गाड़ी में आएंगी। तो अकेले लक्ष्मी जी को जो लोग बुलाते हैं उनके घर उल्लू पे आती है। फिर क्या करती है, उनकी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कराती है, पैसा तो आता है लेकिन वो लगता है प्रॉपर्टी में, केसेस में, इधर उधर चला जाता है। लेकिन वही लक्ष्मी की पूजा अगर नारायण के साथ की जाए तो वो आएंगे गरुड़ पर बैठकर प्रभु जी के वाहन पे, और गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है। और फिर उस धन का उपयोग होता है मंदिर निर्माणों में, भक्ति में, कार्यों में, वैष्णव सेवा में। तो इस तरह से भगवान के सारे नियम को अगर कोई जान ले तो जीवन बड़ा सरल हो जाता है। अभी जैसे राम जी की बात हो रही है, दशहरा की बातें हो रही है, रावण का पुतला जलाया जाता है, ये चीज़ सही है? देखो शास्त्रों में बताया गया कि भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, एक का नाम था जय, एक का नाम था विजय। तो चतुष्कुमार 4 कुमार हैं जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से प्रकट हुए। वो 4 कुमार अपनी तपोबल से अपनी उम्र को 5 साल का बना के रखते हैं तो 50-60 हज़ार साल के पुराने ऋषि, लेकिन बना के 5 साल का रखते हैं। तो पांचों नग्न अवस्था में रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। जय विजय द्वारपाल है, भगवान के वैकुंठ के द्वार पे खड़े थे। चारों पहुंच गए तो चारों ने प्रवेश किया। अंदर जब पहुंचे तो जय विजय ने उनको रोक दिया। जय विजय बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से मिलना है। कह रहे तुम्हारे अंदर तो प्रेम भक्ति है नहीं भगवान के प्रति, तुम तो निर्विशेष हो, भगवान को निराकार मानते हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा तुम कौन होते हो रोकने वाले, हमको रोकते हो? असुर प्रवृत्ति क्यों, जाओ हम तुम्हें श्राप देते, तुम असुर हो जाओ। तो वो जो जय विजय थे उन दोनों को भगवान जब झगड़ा सुने तो भगवान अंदर से बाहर आ गए। अब चतुष्कुमार अंदर जा नहीं सकते थे तो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान स्वयं बाहर आ गए। जब भगवान बाहर आए तो भगवान ने गरुड़ पर बैठे थे, भगवान ने पूछा कि भाई क्यों युद्ध हो रहा है, बताइए। युद्ध हो गया। भगवान बोले देखो अब चतुष्कुमारों ने बोल तो दिया ही है तो अब तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। तो अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 3 बार असुर बन जाओ
या तो 7 बार भक्त बन जाओ, तो क्या बनना पसंद करोगे? 7 बार भक्त। नहीं तो वो बोले 7 बार आपसे दूर रहना पड़ेगा, 7 जन्मों तक आपसे दूर रहना पड़ेगा। हम विष्णु आपसे दूर होना नहीं चाहते, इतनी मुश्किल से वैकुंठ प्राप्त हो, हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें 3 बार असुर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बार असुर बनने के लिए पहली बार सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, उसके बाद दूसरे त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल। ये दोनों बन करके ये दोनों 3 बार ये आए। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार राम जी की लीला होती है, राम जी की लीला हर मनवंतर में होती रहती। तो एक बार तो जय विजय बने रावण कुंभकर्ण, लेकिन हर बार रावण कुंभकर्ण जय विजय नहीं होते हैं। तो अगर हम देखें तो दुर्मति व्यक्ति जो सीता जी के विरुद्ध चला जाता है, जो राम जी के विरुद्ध चला जाता है, ऐसा नहीं था कि रावण के पास बुद्धि नहीं थी, रावण बहुत प्रकांड विद्वान था, ब्राह्मण था, शिव जी का परम भक्त था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसका वध इसलिए नहीं हुआ कि वो शिव जी का भक्त था, उसका वध इसलिए हुआ शिव जी का भक्त होने के बाद भी उसका अहंकार खत्म नहीं हुआ। इतना अहंकारी था। एक बार देवता भाग रहे थे, तो लोगों ने पूछा भाई क्यों भाग रहे हो? बोले रावण आ रहा है। तो भगवान मिल गए। भगवान के भक्त नारद जी ने पूछा कि नारद जी पूछे क्यों भाग रहे हो देवता? बोले पीछे रावण आ रहा है, हम सबको पकड़ के खा जाता है, इतना बलशाली है। तो उन्होंने कहा तुम भागकर कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं तो पकड़ ही लेगा। कहे हम लोग गुफा में छुप जाएंगे। तो क्या गुफा में नहीं आ सकता है? कहे नहीं, गुफा में नहीं आ सकता। बोले वो कैसे? बोले कोई गुफा में झुक के जाना पड़ता है, इसने झुकना नहीं सीखा, ये किसी के आगे झुकता नहीं है, इसलिए बाहर खड़ा खड़ा चिल्लाता रहता है। हम कहते हैं आजा अंदर, पर अंदर तो झुक के जाना है, झुक सकता नहीं, इसलिए रावण कभी हमें गुफा में पकड़ नहीं पाता। तो इतना ज़्यादा अहंकारी था। एक बार कैलाश को सिर पे उठा के चल दिया। तो पार्वती ने पूछा कैलाश हिल क्यों रहा है? बोले शिव जी की हमारा भक्त हमें प्रणाम कर रहा है। बोले ये कैसा प्रणाम है? बोले प्रणाम में क्या विधि होती है? गुरु जी के चरण हो और भक्त का सिर हो, उसको प्रणाम कहते हैं। तो भक्त का सिर और गुरु जी के चरण। अब ये झुकना तो सीखा नहीं है, तो ये लेटे, इसको मंजूर नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, कैलाश उठा के सिर पे रख लिया। तो गुरु जी के पैर आ गए और शिष्य का सर आ गया, हो गया प्रणाम। और पार्वती बोली बड़ा अद्भुत शिष्य बनाया आपने। ऐसे शिष्य, इतना अहंकारी था कि भगवान शिव का भक्त होके भी कहता सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता नहीं। तो इसका वध हुआ राम जी के द्वारा। लेकिन जितनी भी अलग अलग लीलाएं हैं राम जी की, उन सब में जय विजय रावण नहीं बनते हैं, रावण कुंभकर्ण। कई बार दुर्मति व्यक्ति भी, जीवात्मा भी रावण बनती है। इसका प्रमाण चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 5वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया। तो हमारे पास प्रमाण है। हम शास्त्र के बिना कोई अपने मन गढ़ंत कहानियों की बातें नहीं करते, शास्त्रिक प्रमाण की बात करते हैं। तो जय विजय को अगर जलाया जाए इस मति से तो नहीं जला सकते, क्योंकि भाई भगवान के पार्षद हैं, वैकुंठाधिपति भगवान के, वैकुंठ के पार्षद, उनको जलाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी दुर्भावना वाले व्यक्ति की कल्पना की जाए तो उसका पुतला जलाया जा सकता है। और 1947 से पहले जैसे मैंने बताया जलते भी नहीं थे। 1947 के बाद 1948 में पहली बार ये पटाखे वटाखे लगा कर, पहले तो पटाखे भी नहीं होते थे, सिंपल एक पुतले बना करके और जलाए जाते। फिर धीरे धीरे पटाखे आए, उसको एंटरटेनमेंट बनाया गया। अब तो कंपटीशन हो गया, किसका पुतला कितना बड़ा होगा, मेले लगने लगे। मेरा 10 फीट का, मेरा 100 फीट का, मेरा 500 फीट का, कितने फीट के। इस पर 130, 160, 180 फीट तक के पुतले, उसमें लाइटें, म्यूजिक, अब तो बहुत कुछ हो गया। वो एंटरटेनमेंट बन गया रावण। लेकिन असलियत में रावण का वध अंदर का होना चाहिए। अंतर मन में जो रावण बैठा है लोगों के, उसका वध करना चाहिए दशहरे के दिन। अपने हृदय में जो काम का, लालच का रावण है, क्रोध का जो रावण है, जो निंदा का रावण है, जो चुगली का रावण है, इस रावण के 10 सर हैं, उस रावण को मारना है इस दशहरे पे। केवल ये नहीं कि बाहरी रावण को जला दिया और वहीं के वहीं क्रोध कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, जलन की भावना से लोग मरे हो, ये ठीक नहीं है। तो जय विजय की कल्पना करें तो नहीं जलाना चाहिए, लेकिन अगर रावण में दुर्मति व्यक्ति की कल्पना करें तो जलाया जा सकता है इसको। बिल्कुल। जैसे कि जो रावण था, मैंने सुना है कि जो लंका थी ना, वो उसको दान किया था शिव जी ने, ऐसा कुछ है? 2 कथाएं हैं इसके अंदर। एक तो यह है कि रावण के पिताजी का नाम था ऋषि विशर्वा। तो विशर्वा ऋषि की संतान थी 3, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। कौन सी पत्नी थी? केकसी माता। ऋषि विशर्वा की पत्नी थी केकसी। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं, रावण का जन्म स्थान कहाँ है? श्रीलंका ही होगा। श्रीलंका तो राज्य स्थली है उसकी।
श्रीलंका नहीं है, रावण का जन्म ग्रेटर नोएडा में हुआ था, बिशरक गांव में। आज भी उसका स्थान है, मैंने वहाँ पर कथा भी करी है। वहाँ पर एक मंदिर है रावण जन्म स्थली, और आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा रावण का जन्म स्थान ग्रेटर नोएडा, आपके नोएडा का ही रहने वाला था। वहाँ पर एक शिवलिंग है जो रावण के पिता विशर्वा ऋषि पूजा करते थे, और उस रावण की जो माँ केकसी थी वो राक्षसनी थी। उसने अपने पुत्र से कहा एक दिन कि मैं तो समझती थी मैं सिंहनी हूँ, लेकिन मैं तो गदरवी निकली। बोला मतलब माँ? बोले सिंहनी यानी शेरनी, मैंने शेर को पैदा किया, पर तुम तो गधे निकले, गदरवी यानी गधी, मैंने तो गधे को जन्म दिया है। तुम यहाँ बैठे तपस्या कर रहे हो, वहाँ तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी जो तुम्हारी सौतेली माँ है उसका नाम था इड़ाविड़ा। इड़ाविड़ा का पुत्र कुबेर आराम से धनाढ़ हो गया, धन का मालिक हो गया, कुबेर राजा हो गया, इतना बड़ा पुष्पक विमान लिए डोल रहा है, और तुम यहाँ तपस्या कर रहे हो जंगल। तुम शेर के पुत्र हो, शेरनी के, या तुम गधे हो तुम? बोला माँ अभी जाता हूँ, जा करके कुबेर से छीन लेता हूँ। माँ बोली इतना सरल नहीं है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तब तीनों ने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पूछा तुमको क्या चाहिए? तो रावण बोला मुझको तीनों लोगों का राज्य चाहिए, ऊपर के, नीचे के और पृथ्वी के। दूसरा, मुझे कोई मार ना सके। बोले कौन नहीं मार सके? बोले ना पशु मार सके, ना मुझे देवता मार सके, ना भगवान मार सके। उसने सब कुछ बोला, लेकिन ये बोलना भूल गया मनुष्य ना मार सके। तो भगवान राम ने मनुष्य का ही रूप लिया। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुले मनुष्य शरीरा। मनुष्य शरीर लेकर आए भगवान। मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य का शरीर धारण किया भगवान ने, दिखाया कि मैं एक मनुष्य जैसा हूँ। मानव लीला करी भगवान ने, क्योंकि रावण भूल गया। क्यों नहीं मांगा उसने कि मनुष्य मार सके? तो ऑलरेडी इतना पावरफुल। बोला इतना पावरफुल हूँ, मनुष्य क्या करेगा मेरा? वो भूल गया कि मनुष्य बन के राम भी तो आ सकते, कृष्ण भी तो आ सकते। तो ये उसने गलती कही। फिर जब कुंभकर्ण का नंबर आया तो कुंभकर्ण चाहता था मुझे इंद्र का आसन मिल जाए, इंद्र की गद्दी मिल जाए। तो ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः बोला। ब्रह्मा जी ने क्या चाहिए पुत्र? कहता है मुझे 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 इंद्र आसन बोलना था। लेकिन ब्रह्मा जी बोले अगर इसने इंद्र आसन मांग लिया तो सारे देवताओं को खा जाएगा सुबह ब्रेकफास्ट में, इससे आसन छीनो। कैसे छीने? सरस्वती जी को उसकी जिह्वा पे बैठा दिया, तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निकला निद्रासन। मुझे निद्रासन चाहिए। बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। और निद्रासन में चला गया। 6 महीने सोता था, एक दिन उठता था, फिर 6 महीने सो जाता था। विभीषण का नंबर आया, बोले तुमको क्या चाहिए? बोले ब्रह्मा जी आपके पास जो अनमोल वस्तु हो वो मुझे दे दो। बोले अनमोल वस्तु जिसका कोई मूल्य ना हो? ब्रह्मा जी बोले ऐसी क्या वस्तु? तो तुम्हें धन चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, स्त्री चाहिए, क्या चाहिए? महल चाहिए, राज चाहिए, लोग चाहिए, क्या चाहिए? बोले मुझे वो चाहिए जो सबसे बड़ी संपत्ति हो संसार की। ब्रह्मा जी वो सबसे बड़ी संपत्ति तो श्री कृष्ण भगवान श्री रामचंद्र है। बोले बस उनके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, यही मेरी कामना है। तो विभीषण को ब्रह्मा जी ने अनमोल वस्तु प्रदान करने की जो बात करी, तो अनमोल वस्तु में ब्रह्मा जी ने विभीषण को भक्ति प्रदान कर दी, और विभीषण क्या बन गए? भगवान के परम भक्त बन गए। अब ये कहानी हो गई कि जो रावण था उसने तपस्या करके बल पाकर कुबेर से पुष्पक विमान और उसकी लंका छीन ली। एक कथा ही आती है, एक पुराण में कथा ही आती है, पार्वती जी ने शिव जी से कहा है, बोले हम लोग यहाँ वैरागी रूप में आप रहते हैं, मैं शादी करके आई थी, कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रहूँगी। मेरी सारी बहनों के अपने अपने घर हैं, महल हैं, कुटिया तो है कम से कम। आप पर्वत पर रहते हैं, पेड़ के नीचे, कभी कुछ बनाया नहीं। प्रभु कुछ बना लीजिए। भगवान बोले अच्छा क्या चाहती हो? बोले महल हो अच्छा सा। बोले तो सोने का बना दो। विश्वकर्मा को बुला के बोले सोने का महल बना दो, तो स्वर्ण लंका बना दी। अब जब बन गई तो पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, अपनी सारी बहनों को चिट्ठी लिखी कि आना, सब बड़ा सुंदर यहाँ पर आयोजन होगा, गृह प्रवेश करेंगे। शिव जी भी बढ़िया तैयार होकर बैठ गए। पुजारी किसको बुलाया जाए? भाई घर में प्रवेश करोगे तो कोई साधु चाहिए, तो किसको बुलाएं? तो बोले हमारा एक परम भक्त है, ब्राह्मण ऋषि पुत्र है विशर्वा जी का, और हमारा भक्त भी है, रावण को बुला लो। तो रावण जी आ गए, उन्होंने खूब यज्ञ किया, गृह प्रवेश के मंत्र बोले, सब बोले। अब पूजा में एक नियम है गुरु दक्षिणा, जो गुरु जी ने पूजा करे उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, और दक्षिणा वो होनी चाहिए जो गुरु जी को पसंद हो, उनकी ऐसा ना हो कि वो जो चाहते नहीं वो दे दिया ज़बरदस्ती। तो रावण जी से पूछा कि बोलिए आप गुरु दक्षिणा में क्या लेंगे? बोले बुरा ना माने तो मुझे ये लंका ही दे दीजिए।
तो जब वो लंका मांगे तो शिव जी बोले हाँ हाँ ले लीजिए। पार्वती देखती रह गई। इतना सब आडंबर किया, रखना ही था इनको वैरागी भाव में मुझे, और वहीं रखा इन्होंने। तो वो लंका इस प्रकार से शिव जी के द्वारा भी बोला जाता है कि रावण तक पहुंच गई। तो ये स्वर्ण लंका कह सकते हैं या तो कुबेर से या तो शिव से उनको प्राप्त हुई थी। और जब हनुमान जी ने इसमें आग लगा दिया तो उसके बाद इसका दोबारा भी निर्माण हुआ था? दोबारा निर्माण नहीं हुआ, इसका एक ही बार निर्माण हुआ है। आप देखो, हनुमान जी ने जब आग लगाई तो क्या कभी सोना जलता देखा है आपने? कभी ट्राई करना, मोमबत्ती के ऊपर सोना रखकर देखना, गर्म हो जाएगा, जलेगा नहीं, पिघलेगा भी नहीं। सोने को पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। बहुत हाई मेल्ट। 1000 डिग्री सेल्सियस, वो 1000 डिग्री का जो वो फर्नेस होता है उसमें जैसे ही डालते तुरंत सोना पिघल जाता है। तो पानी बॉईल होता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे, हम लोग बॉईल हो जाते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो गर्मी लगती है पूरी तरह से। तो 100 डिग्री पे पानी और सोना 1000 डिग्री पे बॉईल होता है, उबलता है, पिघलता है। तो 1000 डिग्री की पूंछ से क्या प्रकट कर दी हनुमान जी ने? चलो मान भी लिया अगर 1000 डिग्री प्रकट कर दी, तो पहले तो 1000 डिग्री प्रकट नहीं हो सकती क्योंकि फर्नेस के अंदर होता है। खुले वातावरण में 1000 डिग्री प्रकट नहीं हो सकता, एक आध जगह पर हो सकता है प्रकट हो गया हो। तो जहाँ जहाँ पर प्रकट भी हो तो जल के राख तो नहीं होता, पिघल के उसका डिफॉर्मिटी हो जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा। पिघल के ऐसा नहीं वो गायब भी हो जाएगा। तो कुछ कुछ स्थानों पे जल का टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुछ पर्दों में आग लग गई, कुछ बिस्तरों में आग लग गई, लकड़ी के और जो बने हुए फर्नीचर थे वो टूट गए, कप रेशमी वस्त्र थे वो सब जल गए। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी लंका नष्ट हो गई और काली पड़ गई और ख़त्म हो गया, सब मर गए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ कुछ स्थान जले। कौन से स्थान जले? जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ को पकड़ा और प्रश्न किया, बोले हे वानर तुम्हारी इतनी लंबी पूंछ कैसे हो गई? तो वानर ने हंसकर के कहा जब से राम के हो गए हमारी पूंछ हो गई। पूंछ का मतलब एक डिमांड भी होता है ना कि ललित प्रभु आपका पॉडकास्ट इतना पॉपुलर कैसे हो गया? बोले जब से राम के हो गए हमारी पूंछ हो गई, हमारी डिमांड हो गई, पूछने लग गए, पूछ हमें लोग पूछने लग गए। तो दुनिया जब जलती है तो किस में आग लगाती है? आपकी उसी डिमांड पे, इसकी पॉपुलैरिटी घट जाए, फेम पे लगाए। तो उन्होंने कहा इसकी पूंछ पर आग लगाओ, यानी फेम पर आग लगाओ। तो फेम पर आग लगाने के लिए बोले सबके घरों से कपड़ा लाओ, सबके घरों से तेल लाओ। तो सबके घरों पर गए, बोले दान दे दो, दान दे दो, दान दे दो। सभी राक्षसों ने हंस हंस के दान दिया। केवल विभीषण एक ऐसे थे जिन्होंने राम भक्त हनुमान जी के लिए कोई कपड़ा तेल नहीं दिया, इसीलिए सबके घरों पर आग लगी। लेकिन सुषेण वैद्य जिन्होंने लक्ष्मण की रक्षा करी और एक विभीषण, इनके घरों पर कोई चिंगारी तक भी नहीं गई है। और अनेक अनेक स्थानों पर भी ऊपर ऊपर से जले, पूर्ण रूप से नहीं जले। इसलिए ये कहना कि पुनर्निर्माण हुआ, उसी का रिनोवेशन किया गया लेकिन रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ उसका। पूरी लंका जल गई, रावण का वध हो गया और लोग अभी तक पुतले भी जलाते रहते हैं। और मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं, पुतला जलने के बाद ना रावण की जो लकड़ियाँ होती है छोटी छोटी सी, वो अपने घर लेके आते हैं। हाँ। वो लाना कुछ शुभ होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो कुछ चीज़ें शास्त्र सम्मत होती हैं और कुछ अपनी मनोकल्पनिक धारणाओं से बनती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसीलिए तो आज सारी दुनिया में इतनी मूर्खता क्यों आ गई? इसीलिए आ गई क्योंकि वो ऐसा कार्य करने लगे। जिस व्यक्ति ने किसी की पत्नी का हरण किया हो उसकी लकड़ी रख करके क्या करोगे? है वो तुम्हारे अंदर भी वैसी भावना उत्पन्न होगी। आज डाइवोर्सेज हो रहे हैं, इतने सारे क्यों हो रहे हैं? तुम गलत कार्य कर रहे हो। इसकी कोई शास्त्रिक विधान नहीं है कि रावण की पुतले, पहले तो पुतला ही शास्त्रिक नहीं है, यही शुरू ही अभी हुआ, फिर ये लकड़ी वाले विधान। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी मनोकल्पना से बना ली। अब जैसे जो मंदोदरी थी उनका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी है, कुछ जगह कहते हैं राजस्थान का मंदौर और कुछ कहते हैं मंडावर राजस्थान का और कुछ कहते हैं मंदौर मध्य प्रदेश में, वहाँ की रहने वाली थी मंदोदरी। तो इन स्थानों पर, और बिशरक ग्रेटर नोएडा जहाँ रावण का जन्मस्थल, इन 3 स्थानों पर रावण का पुतला नहीं जलाते क्योंकि कुछ जगह रावण को अपना पुत्र मानते हैं और कुछ जगह रावण को अपना दामाद मानते हैं। तो ये तो अपनी अपनी विचारधाराएं, शास्त्र की बात नहीं है। तो हम तो वो बात करेंगे जो गोस्वामी जी ने लिखी हो या फिर वाल्मीकि जी ने लिखी हो या फिर वेद व्यास जी ने आनंद रामायण में लिखा, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसका कोई विधान शास्त्रिक नहीं है। लाएंगे तो मूर्खता ही आएगी, इसमें बुद्धिमानी तो नहीं आने वाली है। अभी तक जो भी चल रहा है काफी सिमिलर लग रहा है कि दशहरा, नवरात्रे काफी आसपास है सब। जी 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 जी। और अभी 9 देवियों की पूजा होएगी। इन 9 देवी का जो स्वरूप है जी जी। उसमें पहला रूप था सती का। हाँ। उसकी जो कहानी सुनी मैंने, काफी ज्यादा
मुझे तो पता है खैर, बट लोगों के लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप उसको अपने स्टाइल में या अपने तरीके से कुछ बताएं। देखो, शास्त्रों में, भागवत में, पुराणों में सब जगह इसका उल्लेख आता है। तो भागवत में बताया गया है कि भगवान शिव की जो पत्नी थी सती माता, सती और शिव दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे। तो कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि, कुंभ से, मटके से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम है कुंभज ऋषि। तो कुंभज ऋषि के यहाँ ये सती माता और शिव जी राम जी की कथा सुनने गए थे, और राम की कथा सुना रहे थे अगस्त मुनि। शिव जी बड़े प्रसन्न होकर कथा सुन रहे थे, लेकिन सती माता का ध्यान नहीं था कथा सुनने में। वो और माताओं से साड़ी कपड़े की बातें कर रही थी, कैसी साड़ी कैसे कपड़े। तब जब कथा नहीं सुनोगे ना, तो आपका कभी भगवान पर विश्वास नहीं आ सकता है। आज सारी दुनिया में विश्वास की कमी इसीलिए है क्योंकि कोई भी भगवान की कथाओं को ध्यान से नहीं सुनता है। ना तो शास्त्र पढ़ते हैं, ना ही जो पढ़े हैं शास्त्र उनकी बातों को मानते हैं। अपनी टीवी सीरियल की या अपनी मनोकल्पित धारणाओं से जो बनी हुई बातें उन्हीं को बोलेंगे और तर्क वितर्क भी करेंगे, नहीं नहीं ये सही है। आप शास्त्र पढ़िए, श्लोक पढ़िए। तो सती माता ने भी स्वीकार नहीं किया। तो शिव जी को बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये सुन नहीं रहे, चलो जो भी है। अब जब सुना नहीं, जब वापस आ रहे थे कथा सुन के, तो उसी काल में रामचंद्र भगवान की जो पत्नी थी सीता माता, उनका अपहरण हुआ था। और कहते हैं कि राम जी विलाप कर रहे थे सीता जी के चले जाने पर। तो राम जी कह रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पक्षियों, हे मृग, हे हिरणों, हे मधुकर श्रेणी, हे पत्तों, हे वनस्पतियों, क्या तुमने मेरी मृग नैनी सीता को देखा है? और रो रहे थे। तो जब शिवजी और सती आ रहे थे तो शिवजी ने कहा, अरे वाह, कथा सुनने का फल मिल गया कि मुझे भगवान मिल गए। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया शिवजी ने। अब सती देखकर हैरान, बोली, अरे प्रणाम किसको कर रहे हो? बोले, वो मेरे प्रभु राम जिनकी कथा चल रही थी। कह रही, ये राम है? अच्छा, वही प्रभु हैं जो सारे ब्रह्मांडों के राजा हैं, भगवान है? कहा हाँ। उनको विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मनुष्य रूप था नहीं, और कथा नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी ध्यान से, इसलिए उनका विश्वास नहीं हुआ। अब कथा न सुनने से एक तो विश्वास नहीं हुआ, दूसरा मन में संशय उत्पन्न हो गया। बोली, मैं परीक्षा लूंगी। तो भगवान शिव बोले, परीक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कई बार लोग चैलेंज करते हैं ना, मैं देखूंगा भगवान मेरा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, मैं कूद रहा हूं, देखूं भगवान बचाते नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रभु की परीक्षा का भाव रखा। अब जब भाव रखा परीक्षा का, तो उन्होंने अपने रूप को सीता के रूप में बना लिया और बोली, जो एक पुरुष मनुष्य की तरह रो रहा है तो वो कैसे हो सकता है भगवान? तो सीता का रूप लेके गई सामने। अब भगवान राम तो अंतर्यामी है, प्रभु है। वो प्रणाम की, बोले, हे माता सती, आपको सीता का रूप रखने की क्या आवश्यकता थी? अब तो ग्लानि से भर गई। बोली, अब शिव जी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब शिव जी ने तो मन ही मन से त्याग दिया। शिव जी बोले, अब ये पत्नी बनने योग्य नहीं, क्योंकि इसने मेरी बात नहीं मानी। राम जी की परीक्षा ली। तो जब लौटकर कैलाश पर्वत गई तो शिव जी ने पूछा, क्यों हो आई, कराई परीक्षा? तब भी सत्य नहीं बोला। क्या बोली? अजी नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करके आ गई। तब भी गलत बात बोली। तो शिव जी बोले, अब समय पूरा हो गया, अब ये मेरे साथ नहीं रह सकती। तो उसी काल में शिव जी के ससुर यानी सती माता के पिताजी दक्ष प्रजापति, उनके घर में एक यज्ञ था। उस यज्ञ में उन्होंने सबका सम्मान किया, लेकिन शिव जी का सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं शिव जी का? क्योंकि शिव जी जो थे वो हमेशा भगवान के नाम में लीन रहते हैं। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि दक्ष आ रहे हैं, वो खड़े नहीं हुए तो उन्होंने बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। मेरी मृगनैनी जैसी सती को, एक बंदर को मैंने शादी कर दी, बंदर जैसे मुंह वाले, ये सांप डालने वाले, तुझे मैंने शादी कर दी, बहुत बुरा भला बोले। लेकिन शिवजी इतने सहनशील थे, वो चुपचाप चले आए वापस कैलाश पे। तो आज उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, देखो तुम बोल रही हो कि तुम्हारे पिताजी के घर में एक यज्ञ होने वाला है, दोबारा एक दूसरा यज्ञ हो रहा है, और तुम्हारी सारी बहनें ऊपर से अपने अपने पतियों के साथ विमानों में बैठ के जा रही हैं। तुम्हारा भी मन कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे पिताजी एक बार मेरी बेइज्जती कर चुके हैं, तो मैं तो ऐसे घर पे नहीं जाऊंगा जहां बेइज्जती होती है। और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए, पत्नी को उसी स्थान पर जाना चाहिए जहां उसके पति की इज्जत होती हो। तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए। अब सती माता तो हाथ ऐसे ऐसे करें कि अरे अब तो हम अपने पिता के घर नहीं जा पाएंगे, पिता के घर तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, आप नहीं जा रहे, कम से कम मुझे तो जाने दीजिए। अब
अब शिव जी तो मन से त्याग ही चुके थे, बोले तुम जा तो रही हो लेकिन बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। चली गई, नंदी ले गया बैठा करके, वहाँ पहुंची तो क्या देखा, सबके यज्ञ में नेम प्लेट लगी हुई थी, जैसे वीआईपी में होता है, विष्णु जी की लगी है, ब्रह्मा जी की लगी है, इंद्र की लगी है, केवल एक नेम प्लेट मिसिंग थी, उनके पति शिव जी की। जबकि शिव जी को यज्ञ का भाग मिलना चाहिए, लेकिन उनको यज्ञ का भाग नहीं दे रहा था दक्ष। तो सती माता ने पूछा, पिताजी मेरे पतिदेव, उनकी यज्ञ की कुर्सी कहाँ है, उनका भाग कहाँ है? और चुप रहो, तुम आई हो अपने आप, चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहो। तो जब ये देखा, उन्होंने कहा अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। शिव जी सही कह रहे थे, ये यज्ञ मेरे पिताजी सही रूप से नहीं कर रहे हैं, इससे तो खंडन है। जहाँ शिव जैसे परम वैष्णव की पूजा नहीं हो रही है, छोड़ दो इसको। तो सती ने अपने ही शरीर से, कुछ लोग बोलते हैं अग्निकुंड में कूद गई थी, पर भागवत कहती है उन्होंने अपने शरीर से तेज प्रकट किया, अग्नि प्रकट करी और अपने शरीर को जला के राख कर दिया। शिव जी को जब ये बात पता चली, नंदीगण भागे, अरे शिव जी देखो देखो, सती माता ने अपने शरीर को आग लगा दी है, आग लगा दी। अब शिव जी तो मन से तो त्याग ही चुके थे, लेकिन ऊपर से उन्होंने क्रोध व्यक्त किया, अपने बाल से एक जटा निकालकर फेंकी जमीन पे, उससे एक राक्षस प्रकट हुआ वीरभद्र नाम का। उसने तलवार लेकर के सबकी गर्दन काटना, किसी को मारना, किसी की जीभ, किसी की नाक, किसी की आंख, सबको मारपीट शुरू कर दी, और यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति की गर्दन भी काट दी, जो सती के पिताजी थे, उनकी गर्दन कट गई। जब गर्दन कट गई, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। जब गर्दन कटी और रोल होकर नीचे गिरी, लहू लुहान पूरा यज्ञ सब खंडित हो गया। ये क्या हो गया? अब शिव जी को बड़ा क्रोध व्यक्त कर रहे हैं और अपनी आत्मदाह करी हुई उस सती के विग्रह शरीर को लेकर के तांडव करने के लिए आकाश मार्ग की ओर गए। सब बोले अगर शिव जी ने तांडव कर दिया तो प्रलय आ जाएगी। अभी तो प्रलय का काल नहीं है, इसलिए कोशिश करिए प्रलय ना हो, तांडव ना हो। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी उस आसक्ति को कट करने के लिए उस सती माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पे गिरे, और 51 शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। जहाँ आंख गिरी वहाँ नैना देवी, जहाँ जीव गिरी ज्वाला देवी, जहाँ योनि गिरी कामाख्या देवी। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहाँ हृदय गिरा बैजनाथ धाम, जो शिव जी का धाम है ना, बैजनाथ धाम, वो बाबा बैजनाथ स्थान पे शक्तिपीठ भी है, हृदय स्थल, वहाँ पर हृदय गिरा है सती माता का। ऐसे अलग अलग स्थानों पर 51 शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। तो इन नवरात्रों में उन्हीं शक्ति के 9 स्वरूपों की, वैसे तो 51 स्वरूप हो गए, तो उन्हीं के 9 स्वरूप, मुख्य 9 स्वरूपों की पूजा लोग करते हैं। इसका वर्णन देवी भागवत में आता है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो देवी पूजा नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान राम की कथाओं का पाठ करते हैं, राम लीलाओं का मंचन करते हैं, राम लीला ही, राम कथा ही पढ़ते हैं, राम कथा ही सुनते हैं और राम जी का स्मरण करते हैं। नवरात्रे में भी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के 9 पारायण बताए हैं, 9 सोपान बताए। पहला सोपान, दूसरा सोपान, तीसरा, ऐसे 9 दिन में 9 सोपान में पूरे 7 कांड रामायण के पूर्ण होते हैं, और 10वें दिन फिर दशहरा मनाया जाता है। तो ऐसा वर्णन है। अब जो लोग दुर्गा की पूजा करते हैं, आप देखो पूजा होनी चाहिए सतोगुण में, लेकिन वहाँ होती है रजोगुण में या तमोगुण में। फिल्मी गानों पे डांस और नॉनवेज का खाना, मांस खाना। अब मांस खाना, इतने बंगाली लोग हमसे जुड़े हैं, वो लोग बताते हैं कि पंडाल में बनाया ही मांस का कंपटीशन जाता है। इधर दुर्गा जी तो लग गई, लेकिन नीचे लोग मांस खाने के लिए, तुम अच्छा मुर्गा बनाते हो, तुम बकरा बनाते हो, वही पंडाल में खाते हैं। कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा माना। अब तो भारत के हर कोने में बंगाली लोग हैं, सब जगह हो गया दुर्गा पूजा। अच्छा, कुछ इसमें से हैं जो कहते नहीं नहीं जी, हम तो उत्तर भारत के हैं, हम कंजक जिमाते हैं, हम लोग ना 9 दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाते, मांस भी नहीं खाते। तो 9 दिन दुर्गा देवी रहती है, तो 9 दिन दुर्गा 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 दुर्गा, और 10वें दिन मुर्गा 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 मुर्गा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये तो गलत हो गया कि 9वें दिन के बाद क्या दुर्गा जी चली गई, अदृश्य हो गई? क्या तुम्हारे विग्रह में दुर्गा माई चली गई? प्याज भी खा रहे हो, मांस भी खा रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? तो ये तमोगुणी पूजा है। लेकिन जो सतोगुणी हो जाते हैं वो तो प्याज लहसुन कभी नहीं खाते, पूरे साल ना नॉनवेज खाते, वो केवल भगवान राम, भगवान कृष्ण को अर्पित भोग को ही ग्रहण करते हैं। तो इस काल को जितना सतोगुण में गुजारेंगे उतना ज़्यादा
कंसंट्रेशन होगी, कृपा मिलेगी। जितना ज़्यादा उल जुलूल फिल्मी नाटक ये सब करेंगे, भगवान को केवल एक औपचारिकता के लिए मूर्ति लगा दो और करो अपनी इंजॉयमेंट। तो भगवान के थ्रू इंजॉयमेंट ऐसे नहीं किया जाता, भगवान का इंजॉयमेंट किया जाता। भगवान की पालकी निकालो, भगवान की लीलाएं करो, भगवान के मंचन करो, भगवान की कथाओं का स्मरण करो, तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा और तब दिल का रावण मरेगा जो अंदर तुम्हारे मन में भरा हुआ है, तुम्हारे दिल में भरा हुआ है। आपने जो अभी बात बताई मेरे को कि सत्गुण जो लोग होते हैं वो बिल्कुल प्याज लहसुन भी नहीं खाते, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कि ये प्याज लहसुन को इतना मतलब दूषित क्यों किया जाता है, मतलब गलत बोला जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक भोजन का एक गुण होता है। तो गीता में भगवान बताते हैं हर कर्म 3 गुणों के अंतर्गत होता है। किसी की वाणी भी 3 प्रकार की होती है। अगर मैं अभी यहाँ पर गालियाँ दूँ तो कौन सी वाणी है? हाँ, तमोगुणी वाणी है। अगर मैं ये बोलूँ बेटा तेरा पॉडकास्ट तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे अपना पॉडकास्ट करके दिखाऊंगा, मेरे व्यूज़ दिखाऊंगा, तो ये कौन सी वाणी है? रजोगुणी। और मैं कहूँ अरे प्रभु जी सब कुछ तो भगवान की इच्छा से चल जाए तो भगवान की इच्छा, ना चले तो भगवान, ये कौन सी वाणी है? सत्वगुणी। तो वाणी भी 3 गुणों में, ऐसी भोजन भी 3 गुणों में है ना। अब कोई व्यक्ति बासा खाना खा रहा है, भगवान गीता के 17वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में कहते हैं कि यात यामम पूषिताम, जो 3 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना है, बासी खाना है, मांस है, प्याज है, लहसुन है, जिससे दुर्गंध आती है, ऐसा भोजन तमोगुणी भोजन होता है। तो तमोगुणी लोग ऐसा भोजन करते हैं। जो रजोगुणी है वो लोग कौन सा खाते हैं? तिक्ता यानी ज़्यादा तीखा, तपता ज़्यादा गर्म, ऐसा भोजन उन लोगों को पसंद होता है जो रजोगुणी होते हैं। सत्वगुणी लोग कैसे होते हैं? स्निग्धा, उनको चिकना खाना पसंद होता है, घी का बना हुआ मलाई कोफ्ता भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, मक्खन मलाई। स्निग्धा सादा जीवन, दाल रोटी सब्जी खाते हैं। तो इस 3 गुणों में खाना भी होता है। अब किसी व्यक्ति को सत्वगुणी अगर भजन करना है तो वो तमोगुणी खाएगा तो अवरोधक हो जाएगा। किसी को सिंगर बनना हो तो ठंडा पानी अवरोधक है, खट्टा अवरोधक है। किसी को बॉडी बिल्डर बनना हो तो केवल प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर वो फैट खाएगा, कह घी खाना चाहिए, घी अच्छा होता है, उसके लिए अच्छा नहीं है। वो खाएगा तो उसका मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, लेकिन मसल नहीं बनेगी, उसकी कंपटीशन खराब हो जाएगा। तो हर एक कार्य के लिए स्पेसिफिक फूड है। तो ऐसे तमोगुणी लोगों के लिए तमोगुणी भोजन, रजोगुणों के लिए रजोगुणी और सत्वगुणों के लिए सत्वगुणी। तो जो सत्वगुणी भजन करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, उनको कभी तमोगुणी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कारण है। मैंने सुना था कि वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो नॉनवेज में डलता है प्याज लहसुन। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसके गुणों के कारण। और वो गुण भी तमोगुणी क्यों हुए कि भगवान ने जब समुद्र मंथन में मोहिनी रूप लेके आए तो भगवान ने देखा कि सूर्य और चंद्रमा के मध्य में राहु आकर बैठ गया जो अमृत पान पीने की कोशिश कर रहा है। तो सूर्य चंद्रमा चिल्लाए, बोले प्रभु देखो ये आ गया राक्षस राहु केतु नाम का। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काटी, लेकिन वो अमृत उसकी गर्दन को स्पर्श कर गया था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका मुख हवा में घूमने लगा और धड़ नीचे गिर गया। तो धड़ को बोलते हैं केतु और उसको बोलते हैं राहु। अब राहु किसको खाता है? जिन्होंने बताया सूरज और चंद्रमा। तो कभी सूरज को ग्रहण लगा देता है और कभी चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, क्योंकि उसकी गर्दन से जो कटा तो हड्डी भी नीचे गिरी, लेकिन उसको भी अमृत स्पर्श हुआ, और खून की बूंद भी नीचे गिरी, उसमें भी अमृत स्पर्श हुआ। अमृत के स्पर्श हो जाने से आयुर्वेद के अनुसार लहसुन और प्याज में काफ़ी सारे पौष्टिक आयुर्वेदिक गुण होते हैं कि भाई प्याज खाने से ये होता है, लू नहीं लगती है, लहसुन खाने से घुटनों में दर्द नहीं होता है, और लोग इसलिए प्रयोग भी करते हैं। पर हड्डी किसकी है? राक्षस की। खून किसका है? राक्षस का। तो उसके अंदर आयुर्वेदिक शक्ति भी है और तमोगुणी नेचर भी है। तो जो लोग भजन करना चाहते हैं वो कहते हैं भाई हमारा शरीर निरोगी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी चेतना नष्ट नहीं कर सकते तमोगुणी भोजन का आगे, तब फिर इन चीज़ों का वो त्याग कर देते हैं। ये कारण है। रामायण का एक सबसे ज़्यादा जो मुझे पार्ट जो मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली, कि जब सीता जी को वापस लाया गया तो उनका अग्नि परीक्षा हुआ। हाँ, ये चीज़ सही नहीं लगी, और जिसके विरुद्ध भी थे लक्ष्मण जी। एक्चुअली क्या है कि शास्त्र में अगर आप ध्यान से रामानंद सागर जी का बनाया हुआ रामायण भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं उसके अंदर उस पार्ट को काट के आप अपने पॉडकास्ट में भी लगा सकते हैं। आप देखिएगा कि जब भगवान राम और सीता जी पंचवटी में रह रहे थे तो भगवान राम क्योंकि अंतर्यामी है, भगवान को सब मालूम है कि कौन आएगा, क्या होगा, कैसे होने वाला है।
जब रावण के मामा मारीच स्वर्ण मृग बन के आए तो राम जी को क्या मालूम नहीं था? राम जी को मालूम था, लेकिन उन्होंने कहा जाओ हिरण को पकड़ के लाओ, तो भगवान राम चुपचाप चले गए। फिर लक्ष्मण भी चले गए रेखा खींच करके। एक्चुअली ये जो लक्ष्मण रेखा खींचने वाला प्रसंग आया, इससे पहले ही भगवान राम ने अग्निदेव का आवाहन किया। अग्निदेव प्रकट हुए कुटिया के अंदर, ये सीरियल के अंदर भी दिखाया है। अग्निदेव आए तो अग्निदेव प्रकट होकर के बोले, जी मैं राम आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि सीता को तुम अपने साथ ले जाओ। बोले मैं ले जाऊँगा, तो आगे तो लीला संपूर्ण करनी है, रावण आएगा उठाएगा किसको, तो लीला कैसे होगी? भगवान बोले तुम्हारे पास एक माता है, उस माता को तुम मुझे दे दो। वो माता कौन है? वो माता भगवान राम की शरणागत भक्त है और उनका नाम है वेदवती। तो वेदवती की कामना थी कि मैं श्री राम की अर्धांगिनी बनूं। उन्हें कुछ काल के लिए मेरी अर्धांगिनी बनने का मौका मिल जाएगा, और वो छाया सीता है, सीता नहीं है, सीता की छाया स्वरूपा है, क्योंकि रावण लक्ष्मी रूपी सीता को स्पर्श नहीं कर सकता, उसके शरीर के खंडन हो जाएगा, तो लीला संपूर्ण नहीं हो पाएगी। तो आप अग्निदेव क्या करो, मेरी पत्नी सीता जो लक्ष्मी स्वरूपा है उसको ले जाओ। तो सीता जी को ले जाने के लिए अग्निदेव बोले लेकिन मैं माँ को कैसे ले जा सकता हूँ, छूँ कैसे, क्योंकि माँ को मैं छूँगा तो मैं अपराधी हो जाऊँगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी का आह्वान किया। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा माता, कहते हैं स्वाहा, तो स्वाहा माता का आह्वान किया। अग्निदेव की गोदी में स्वाहा माता आकर के बैठी, और फिर सीता जी को उन्होंने बुलाया और अपनी गोदी में, स्वाहा माता की गोदी में बिठाकर अदृश्य हो गए। और कौन दे गए? वेदवती दे गए। अब जो लीला शुरू हुई पार्ट 2 में अपहरण से, वो किसका अपहरण हुआ? वेदवती का अपहरण हुआ। अब अग्निदेव के पास ओरिजिनल सीता विराजमान है। तो जब भगवान राम ने ये लीला सूक्ष्म रूप से करी, जिसमें लक्ष्मण जी को भी उन्होंने नहीं बताया, तो जब भगवान राम ने कहा मुझे अग्नि परीक्षा करनी है, तो परीक्षा नहीं करनी थी, अग्निदेव को बुला के वेदवती को उनको देना था और अपनी ओरिजिनल सीता उनको लेनी थी। तो अगर आप ध्यान से अगर सीरियल भी देखें, अगर शास्त्र पढ़ेंगे तब तो ठीक है, शास्त्र में तो लिखा ही है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे भी ना इन 2 पार्ट्स को, एक पंचवटी वाला और एक अग्नि परीक्षा वाला, उसमें क्या है, अंदर वो जा रही हैं और दूसरी उनकी जो ओरिजिनल सीता है वो मूल सीता वापस राम जी को आ रही है। लेकिन ये जो परिवर्तन था इतना सूक्ष्म था कि सारे संसार को लगा राम जी ने सीता जी को अग्नि की परीक्षा करी। तो अब तो आपको गलत नहीं लग रहा कि राम जी ने गलत किया? नहीं अभी आपने मेरे भी काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे रामायण को लेके, और अब इस पॉडकास्ट को ये भी शायद 1 घंटे से ऊपर का ही हो गया इसको हम एंड करते हैं बाकी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे राम जी पर उठने वाले प्रश्नों के उत्तर। तो सारे प्रश्न आप लिख लेना जितने भी हैं, और उनके शास्त्रिक उत्तर देंगे वाल्मीकि रामायण से और मानस जी से, ताकि आपके मन में राम जी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह न रहे कि राम जी ने क्यों पत्नी को निकाल दिया। ऐसे कई प्रश्न हैं, लेकिन सबके उत्तर रामायण में ही दिए हुए हैं, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, इसलिए लोग राम जी पर दोष दृष्टि करते हैं। और राम जी ने शिव जी की भी पूजा करी। हाँ, तो ऐसे अनेक प्रश्न हैं, लेकिन उन सबके उत्तर गोस्वामी जी ने और वाल्मीकि जी ने दिए हुए हैं, और मैं सभी उत्तर आपके अगले पॉडकास्ट में आपके साथ कर लूंगा। इसीलिए अगर कोई भी जानना चाहता हो कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं सारे नोट डाउन कर लूँगा, अगली बार प्रभु जी से जरूर पूछेंगे। हाँ, और आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं। कृष्णा टीवी नाम का हमारा चैनल है, जिस पर हमने 5000 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं, और जो हमारी कथाएं हैं, लाइव कथाएं आती, उसमें ऐसे राम कथा सुनेंगे ना अगर 7 दिन 9 दिन की, आपके सारे संशय वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो लोग अगर केवल सुनना ही शुरू कर दें राम कथा को, कृष्ण कथा को, तो जीवन परिवर्तन हो जाए उनका। सही बात है, मैं मेंशन भी कर दूंगा प्रभु जी का जो चैनल है कृष्ण टीवी। और हम बिल्कुल पॉडकास्ट के अंत में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी सोशलाइज जो भी हमारे पब्लिक है, ऑडियंस है, जो आपको देखते सुनते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज इस दशहरा के लिए, दिवाली के लिए। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस दशहरा, इस दीपावली अपने मन का दीपक जलाएं, लोगों की मदद करने का दीपक जलाएं। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव होते हैं वो अपने ज्ञान की शलाका से हमारे हृदय के अंदर एक अज्ञानता को दूर करते हैं। तो इस दीपावली परिवार में दीपक लगाएं, राम जी के लिए लगाएं, सीता जी के लिए लगाएं, राधा कृष्ण के लिए लगाएं, यशोदा दामोदर के लिए लगाएं, लक्ष्मी नारायण के लिए लगाएं,
गणपति के लिए लगाएं, नरसिंह के लिए लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में अपने मन का दीपक भी जलाएं। लोग क्या करते हैं, बाहर दीपक लगाते हैं लेकिन अंदर उनके हृदय में अंधियारा रहता है, अंदर क्रोध की भावनाएं, जलन की भावनाएं, बदले की भावनाएं रहती हैं। तो हमारा जो आज का यूथ है, हमारा जो आज का समाज है, उनसे मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप अवश्य ही दशहरा, दीपावली, नवरात्रे में भगवान के शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा नाम कीर्तन करें भगवान का, दीपक लगाएं बाहर भी और अपने मन के अंदर भी। इस प्रकार से आप हृदय के रावण को मार देंगे और श्री राम जी को अपने उस शुद्ध हृदय में आप स्थान दे पाएंगे। बिल्कुल। और जो मैंने लास्ट टाइम हमने किया था कि हमारे पॉडकास्ट का अंत भी मैं चाहता हूँ इस बार दोबारा श्लोक से ही हो। तो अब हम एक कीर्तन करेंगे साथ में मिलकर के श्री रामचंद्र जी का। तो साथ में आप भी बोलेंगे, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। अयोध्यावासी जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। अयोध्यावासी जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान। सीताराम जय सीताराम, सबको सम्मति दे भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।